हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है, उसका डिफरेंस समझेंगे। आगे लॉग कब डिफाइन होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। फिर फर्दर हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है, वैसा लॉगरिथम जिसमें बेस लॉग का जो बेस होता है वह 10 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉमन लॉगरिथम, राइट। और वैसा लॉगरिथम जिसमें लॉग का बेस ई हो, एक्सपोनेंशियल ई का वैल्यू होता है 2.718, 2 से 3 के बीच में लाई करता है। यदि बेस ई हो तो उसको कहेंगे हम लोग नेचुरल लॉगरिथम। तो जनरली क्या आप लोग कैलकुलस में, हम लोग जो है कैलकुलस में नेचुरल लॉगरिथम यानी बेस ई को यूज करेंगे, लॉग विथ बेस ई। और हम लोग अलजेब्रा में, ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, फिजिक्स को ले लीजिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हम लोग कॉमन लॉगरिथम यानी कि बेस 10 वाला यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए वही हम लिखे हैं कॉमन लॉगरिथम इफ द बेस ऑफ लॉग इज 10। जैसा कि हम बोले भी हैं कि वैसा लॉगरिथम जिसमें बेस 10 हो, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, कॉमन लॉगरिथम को एल जी, स्मॉल एल जी से डिनोट करते हैं। ओके, अगर एल जी एक्स लिखा हुआ है इट मीन्स क्या, लॉग एक्स बेस 10 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। इफ द बेस ऑफ लॉग इज 10 देन इट इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, दैट इज लॉग एक्स बेस 10। इट इज डिनोटेड बाय एल जी। लॉग यानी एल जी एक्स लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ लॉग एक्स बेस 10, राइट। अब होता है नेचुरल लॉगरिथम। यदि इफ द बेस ऑफ लॉग इज ई, ठीक है, अगर लॉग का बेस ई हो तो उस केस में उसको कहेंगे हम लोग नेचुरल लॉगरिथम। ओके, इसको डिनोट करते हैं एल एन, स्मॉल एल एन लिखा जाता है, एल एन एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ई। ठीक है बच्चों, तो पहले इतना लिख लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं, लॉग एक्स बेस ए, ये लिखा हुआ है, ये कब डिफाइन होता है, दिस इज डिफाइन कब, जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। पिछले लेक्चर में भी हमने सिखाया था ये बात कि लॉग x बेस a कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ओके, अब आइए कुछ डिराइव प्रॉपर्टी है। log x बेस a इज इक्वल टू log y बेस b, बेस a ही रहने दीजिए, बेस a। ओके, अगर log का बेस सेम है, a है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू वाई। ये दोनों तरफ से सही है, इधर से भी सही है और इधर से भी सही है। यदि ये दिया हुआ तो इसको लिख सकते हैं, अगर a दिया हुआ है तो log से log हट जाएगा, x इक्वल टू वाई। ठीक है बच्चों, अच्छा सेकेंड, log x बेस a इज इक्वल टू log x बेस b। ठीक है, बेस डिफरेंट हो, राइट। तो दिस इज तभी पॉसिबल जब x इक्वल टू 1, बेस अलग अलग है। दिस इज पॉसिबल जब x इक्वल टू 1 है, राइट बच्चों। ये सब डिराइव प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिए। क्यों ऐसा लिए, क्योंकि 1 के वैल्यू पे log 1 बेस ए, log 1 0 होता है, log 1 बेस ए पिछले लेक्चर में बतलाए थे, आज भी उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको फिर से बतलाएंगे। log 1 बेस ए 0 होता है, log 1 का मान 0 होता है, राइट। आइए तो इसको लिख लीजिए जरा, इस प्रॉपर्टी को। थर्ड, लॉग, चलिए लिखिए, लॉग आप ले लीजिए log 1 बेस ए। ओके, log 1 बेस ए क्या होगा, दिस इक्वल टू 0। पिछले लेक्चर में बतलाए थे हम लोग कैसे होता है। आप कैसे समझिएगा इसको ऐसे समझिएगा कि देखिए, इसका प्रूफ देखिए जरा, log
1 बेस ए दिस इक्वल टू मैंने x माना, यानी इसका लेट इसका वैल्यू x है, ठीक है। यानी a पे वो कौन सा पावर दे, a पे वो कौन सा पावर दे, तो वैल्यू 1 आएगा, ओके। तो हमने तो माना x, तो a पे पावर x दिस इक्वल टू 1, यानी कि a पे पावर 0, यानी x का वैल्यू 0, x इक्वल टू 0, हमने इसको माना था क्या, log 1 बेस a को x, यानी x इक्वल टू 0, देयरफॉर हम कह सकते हैं log 1 बेस a दिस इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। देखिए इसको लिखिए, हटा दे इसको, log a बेस a दिस इक्वल टू 1। देखिए कैसे होता है, log a बेस a इक्वल टू 1, इसका भी देखिए प्रूफ, log a बेस a, इसको हम लोग x मान लीजिए, इसको याद भी रखेंगे बच्चों, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे क्वेश्चन में। हाँ जा क्वेश्चन क्या था, log a बेस a, इसको मैंने मान लिया लेट x, ओके। ये क्या कर रहा है, log a बेस a पे वह कौन सा पावर दे जिसके लिए x आएगा, a पे वह कौन सा पावर दे कि वैल्यू a आ जाए, यही पढ़े थे ना, a पे वह कौन सा पावर दे कि a आ जाए, तो हमने तो मान लिया x, यानी a पे पावर x इज इक्वल टू a। नहीं समझ रहे हैं, जैसे हम बोले log 8 बेस 2, इसका वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या बोले थे कल कि log 8 बेस 2, log 8, तो 2 पे वह कौन सा पावर होगा जिसका वैल्यू 8 आएगा, तो 2 पे वह कौन सा पावर होगा जिसका वैल्यू 8 आएगा, तो देखो बच्चों, तो हमने क्या बोला, इसको x मान लो, तो 2 पे वह कौन सा पावर होगा, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 8, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, यानी x का इक्वल टू 2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 पे वो कौन सा पावर डाले कि 8 आएगा, तो 3 डालने पे 8 आता है, तो x का वैल्यू 3 होगा ना, x का वैल्यू 3। क्लियर बच्चों, आइए, तो log a बेस इक्वल टू x, तो क्या हुआ, a log a, यानी a पे वह कौन सा पावर दे कि a आ जाए, ओके। तो हमने मान लिया x, तो a पे पावर x इज इक्वल टू a, यानी कुछ है तो 1, x इक्वल टू 1, देयरफॉर हम कर सकते हैं log a बेस a दिस इक्वल टू 1, ठीक है बच्चों। इसको लिखो, इसको हटा दें, फिर log a 1 बाई a दिस इक्वल टू -1, जो है उसी का रेसिप्रोकल हो तो यूज करेंगे हम लोग -1। देखिए कैसे, इस प्रॉपर्टी को, log a 1 बाई a दिस इक्वल टू x मान लिया मैंने x। हम इसको ऐसे समझो, log a 1 बाई a पे कौन सा पावर दे, 1 बाई a पे वह कौन सा पावर दे जिसका वैल्यू क्या आ जाए, a आ जाए। देखने से लग रहा है 1 बाई a पे पावर -1 डाल देंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसका रिजल्ट हमने x मान लिया, नहीं पता हमने x मान लिया, यानी कि इस पे पावर हम x देंगे तो a आएगा, तो 1 बाई a पे पावर x दिस इक्वल टू a, इसको ऊपर लिखिए, a पे पावर -x इक्वल टू, बेस सेम है बच्चों, क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1, ओके। x -1, x मैंने इसको माना, देयरफॉर हम कर सकते हैं log a बेस 1 बाई a दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ओके।
करके इसको याद रखिए, log a और a और 1/a बेस इसी का रेसिप्रोकल हो तो यूज करेंगे हम लोग -1। लिखिए पहले कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। एक और प्रॉपर्टी देखिए, a पे पावर log n बेस a दिस इक्वल टू n होता है। देखिए जरा कैसे होता है, देखो जरा प्रूफ देख लो जरा इसका, ठीक है। हम इसलिए प्रूफ कर देते कि यदि आप फंसे, यदि सपोज क्वेश्चन आ जाए तो भूल जाए तो आप कैसे डिफिनीशन का यूज करके आप निकाल लेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि क्वेश्चन ही रहता है ये प्रूफ करना तो कैसे प्रूफ करते हैं, ये तो एज ए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में जहाँ बीच में आ जाएगा। तो ऐसे देखिए जरा इसको, log n बेस a दिस इक्वल टू x मान लिया हमने, लेट x, ये क्या करता है, log n बेस a यानी a पे वह कौन सा पावर दोगे कि n आएगा, जो पावर होगा वही तो मेरा आंसर होता है। तो आंसर तो मैंने लिख दिया x, यानी कि a पे पावर x क्या होगा, n की इक्वल होगा बच्चों, बात समझ रहे हैं। अब आ जाओ, a पे पावर x इक्वल टू n। अब देखो जरा, देखो तो a x मैंने क्या माना था, log n बेस ऊपर लिख दो, log n बेस ये क्या आ गया, n आ गया। यहाँ पर x का वैल्यू डाल दिया, बस सब कुछ नहीं किया। क्लियर बच्चों, पहले इतना इसको लिखिए और कुछ क्वेश्चन हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे कि हाँ 6 प्रॉपर्टी हो गया, 6 के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसको। आइए बच्चों, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फॉलोइंग log आर डिफाइंड। फर्स्ट है log x माइनस 1 बेस 4, log x माइनस 1 बेस 2x माइनस 2 माइनस x, log 5 बेस x माइनस 4। 3 क्वेश्चन है बच्चों। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये कब डिफाइन होगा, log x माइनस 1 बेस 4 इज डिफाइन कब, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, 4 तो ग्रेटर देन 0 ही है, 4 नॉट इक्वल टू 1 है ही, यूनिवर्सल ट्रूथ है। 4 जो है सो ग्रेटर देन 0, डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, क्या बताए थे, log x बेस a कब डिफाइन, जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। 3 केस में तो a तो वैलिड है दोनों, एक 4 जो है 0 से बड़ा है और 4 जो है 1 के बराबर नहीं है, तो केवल इसके लिए चलेगा। तो x ग्रेटर देन 1 यानी कि 1 से इन्फिनिटी, समझ रहे बच्चों, x बिलोंग्स टू, बताए थे इंटरवल को लिखना, x ग्रेटर देन a रहे तो क्या होता है सॉल्यूशन, a से इन्फिनिटी। अब आइए सेकेंड आपका है log x माइनस 1 बेस 2 माइनस एक्स, दिस इज डिफाइंड कब डिफाइंड, x माइनस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए 2 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स है ना, चलो ठीक है। तो x ग्रेटर देन 1, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर देन x यानी x लेस देन, और यहाँ से क्या आया, इसको इधर भेज लो, तो x नॉट इक्वल टू 1 आएगा यहाँ से क्लियर। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, पहले इस दोनों से क्या करो, 1 से बड़ा लेकिन 2 से छोटा, x जो है 1 से बड़ा है, x जो है तो क्या है 2 से छोटा है, ओके, यानी x क्या हो जाएगा 1 और 2 के बीच में होगा, तो x बिलोंग करेगा 1 से 2 के बीच में, समझ रहे हो, और नॉट इक्वल टू 1 नहीं आना है, तो 1 नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो एक मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्लियर है। इसको लिखिए जरा। अगला क्वेश्चन है log 5 बेस x माइनस 4, फिर आएंगे log x बेस a कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। 3 केस में वैलिड होता है। तो 5 तो ग्रेटर देन 0 है ही, यूनिवर्सल ट्रूथ।
x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 4, और x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 1, यानी x नॉट इक्वल टू 5, राइट। तो यहाँ से क्या आया, x ग्रेटर देन 4 यानी x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी। अब उसमें क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, तो क्या इसमें 5 आ रहा है, यस आ रहा है, आ रहा है तो इसको डिडक्ट कर लो, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 4 से इन्फिनिटी माइनस 5, ठीक है। 5 इसमें आ रहा था इसलिए 5 को घटा दिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, 1 से 2 आया, 1 से 2 आया, और उसमें क्या था, x नॉट इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, ओपन इंटरवल था, 1 आ कहाँ रहा था उसमें, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में 1 तो आ नहीं रहा था, इसलिए उसमें से डिडक्ट नहीं किए। ठीक है बच्चों, इसको देखिए जरा बच्चों, ध्यान से देखो, हम क्या देख रहे हैं, log 5 बेस x, log 5 बेस x, राइट। तो देखो जरा, हम क्या बोले, x पे कौन सा पावर डालें, इसका अर्थ क्या हुआ, log 5 बेस x का अर्थ क्या हुआ, x पे कौन सा पावर डाले कि 5 आ जाए, ठीक है। तो x पे कौन सा पावर डाले कि 5 आ जाए, तो जो पावर डालते हैं, जो पावर डालते हैं वही तो रिजल्ट है। अब रिजल्ट यहाँ पर क्या है, 2, यानी कि x पे 2 पावर डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 5, ठीक है। तो क्या सही है या, तो ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक करना पड़ेगा कि सही है या नहीं। तो पहले ये कब डिफाइन होता है, लॉग को डिफाइन होने के लिए, कब परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए, log x बेस a या log 5 बेस a इज डिफाइन, कब डिफाइन, जब x 5 ग्रेटर देन 0, 5 तो ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए, और x का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये निगेटिव वाला भी आ रहा है, पॉजिटिव वाला क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, x इक्वल टू रूट 5, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन में आपको प्लस माइनस रूट 5 भी है, रूट 5 भी है, माइनस रूट 5 भी है, और नन ऑफ दीज है, तो हम लोग को रूट 5 ऑप्शन मानना है, ठीक है। ये सब अच्छे से बनाइए, क्योंकि इसका यूज जब हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे कैलकुलस में, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो ये सब बहुत यूज होता है। तो ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये हमने क्या निकाला, डोमेन निकाला, उसका डोमेन होता है, डोमेन कैलकुलस का वर्ड है बच्चों, डोमेन होता है कि x का वह सब वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, परिभाषित हो, उसको हम लोग को डोमेन कहते हैं। द सेट रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f(x) इज डिफाइन, x का वह सब वैल्यू जिसके लिए वह फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन हो, तो उसको हम डोमेन कहेंगे, राइट। तो इसको एक छोटा छोटा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, फाइंड करना है इसका वैल्यू क्या हो, राइट। चलिए इसको देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन को, log बेस 2 8 पे पावर 1/3, 8 पे पावर 1/3, राइट बच्चों। अब देखो जरा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, log बेस 2, 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 1/3, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, log 2 बेस आंसर क्या हो जाएगा, 1, राइट। तो आप आईटी का तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, कैसे भी क्वेश्चन घुमाएं, आपको लॉग का क्वेश्चन ही पूछता है, लॉग हर चैप्टर में यूज होता है, चैप्टर में ही डाल देगा, कम्प्लेक्स नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन ऐड कर देगा, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशन बना देगा कि इस फॉर्मेट आ जाए, फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लॉग पढ़ा जाता है। अब आइए 2 नंबर, log बेस 2 1/16, राइट। अब आइए, अब हम लोग जितना प्रॉपर्टी पढ़े पहले उस पर ही, अब इसको हम डिफिनीशन से निकालते हैं, ठीक है। आगे जब हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तो जो इच्छा हो, अभी तो हम लोग 6 ही प्रॉपर्टी पढ़े, आगे पढ़ेंगे, और तो पहले हम बेसिक तरीके से ही इसको बनाते हैं। देखिए जरा, करने का अर्थ है 1/16, 2 पे पावर, वो कौन सा पावर होगा जिसका वैल्यू 1/16 आएगा, नहीं पता है, x मान लेट, तो 2 to the power x दिस इक्वल टू 1/16, ठीक है बच्चों।
तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पे पावर 4 कर सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा -4, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -4 हो जाएगा। बेस से मैंने पावर को इक्वेट कर दिए। और थर्ड में क्या है बच्चों, थर्ड में लॉग बेस हाफ log 4 1/4 रूट 2 1/4 रूट 2 बेस हाफ। ओके, अब दिस इक्वल टू ने x मान लिया। क्लियर है? अब तो इस क्या हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि log 1/4 रूट 2 बेस हाफ, बेस हाफ पे कौन सा पावर डाले कितना आएगा, मान लिया x, लेट x जो हमने ये माना x, यानी वो पावर होगा, यानी कि 1/2 पे पावर x, दिस इक्वल टू 1/4 रूट 2। ओके, तो 1/2 पे पावर x, इसको सेम बेस कर लो, तो 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2, यानी कि 2 पे पावर हाफ, तो 2 पे पावर हाफ और 2 पे पावर 1/2 क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5/2, 1/2 पे पावर x इज इक्वल टू 1/2 पे पावर 5/2, x क्या हो जाएगा बच्चों 5/2। क्लियर है? और देखिए जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लॉग बेस 1/3 और 1/3 पे पावर 1/7, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेस 1/3 पे पावर 1/7, 1 का कुछ भी पावर होगा तो 1 ही होगा। आगे जब पढ़ोगे तो डायरेक्ट इसका वैल्यू हम लोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 1/7 होगा, प्रॉपर्टी नहीं पता रहता तो अभी हम आगे प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए इसको देखो कैसे बनाते हैं। इसको मैंने x मान लिया, ये समझो क्या 1/3 पे कितना पावर डालोगे कि ये आ जाएगा, 1/3 पे पावर x डालेंगे ये आ जाएगा 1/3 पे पावर 1/7, क्या हो जाएगा, बेस सेम है, x का वैल्यू 1/7। ठीक बच्चों, इसको लिखिए जरा, इसको देखिए, लॉग 27√3 बेस 3। ओके, इसको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 पे वो कौन सा पावर डाले कि 27√3 आए, नहीं पता है, मान लिया x है, यानी कि 3 पे पावर x इक्वल टू 27√3, 3 पे पावर x, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 3 पे पावर हाफ। ओके, तो क्या हो जाएगा 6 3 पे पावर x इक्वल टू 3 पे पावर 7/2, x का वैल्यू क्या है 7/2। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आप लोग डिफिनीशन से क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्लियर है? आइए बच्चों, क्वेश्चन है log 10(1) बेस 2 log 10(2) बेस 2 log 10(3) बेस 2 डॉट डॉट log 89 बेस 2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, कहीं ना कहीं एक जगह 1045 आया होगा, 10(1) 10(2) 10(3) कंटिन्यूअस है प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं एक जगह 45 आया होगा, यहाँ पर बीच में कहीं 45 आया होगा, तो log 2 1045, और 1045 का मान क्या होता है बच्चों 1, और इसका वैल्यू 1, तो log 1 बेस 2 ये क्या होगा 0, तो ये बीच में कहीं भी 0 होगा, पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आंसर आ जाएगा 0, राइट। बात समझे, कहीं ना कहीं 1045 होगा ना, log 2 1045, 1045 का मान 1, तो log 1 बेस 2, log 1 का मान 0, तो पूरे को 0 बना देगा। ठीक है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सैटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस, क्या है 5 पे पावर log x बेस 5 प्लस 2x प्लस 9 दिस इक्वल टू 0, राइट बच्चों। तब देखो, हम ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी बताएं तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा वैल्यू, x प्लस 2x प्लस 9 बताए थे ना, a log n बेस a पे पावर ये क्या होता है n, उसका यूज कर दिए तो क्या होगा
3x इक्वल टू -9, x का वैल्यू -3। तो लॉग की प्रॉपर्टी का सवाल हो, लॉग हो, मॉड हो, ठीक है, सिग्नम हो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो डायरेक्ट हम लोग जो आता है वो आंसर नहीं ले लेते हैं, पहले हम चेक करते हैं उसके डोमेन में है या नहीं है। ठीक है, तो डिफाइन करो लॉग एक्स बेस 5 कब डिफाइन होता है बच्चों? लॉग एक्स बेस 5 कब डिफाइन होता है? जब x ग्रेटर देन 0, 5 ग्रेटर देन 0, 5 नॉट इक्वल टू 1। ये सब तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। केवल बचा क्या? x ग्रेटर देन 0 यानी 0 से इन्फिनिटी। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो 0 से इन्फिनिटी में होना चाहिए। x ग्रेटर देन 0 का अर्थ क्या हुआ? 0 से इन्फिनिटी। पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे फंडामेंटल क्लास में 0 से इन्फिनिटी। तो क्या 0 से इन्फिनिटी में -3 आता है? नहीं आता है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। ओके, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, लॉग दिस बेस 5। तो 5 इंटू √5 इंटू √5 इनफाइनाइट बार रिपीट है। ध्यान से देखो जरा, किसी पहले इसको रुको जरा, इसको x इक्वल टू छोटा कर लो पहले, 5 5 5 5। ओके, इस तरह से इन्फिनिटी तक है। तो बच्चों किसी एक को ढक भी लेते हो फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसको ढक लो फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। बच्चों ध्यान से देखो, इसको ढको ऊपर से लेकर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यानी समुद्र है, ऐसे समझो। उसमें से एक गिलास पानी निकाल भी लोगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें से इतना निकाल भी इनफाइनाइट बार है तो क्या फर्क पड़ेगा? वही रहेगा। क्वेश्चन क्या था? x इतना निकाल भी हटा भी तो फिर यहाँ से x, तो क्या होगा? x इक्वल टू √5x, यहाँ से फिर x। और बच्चों इसको सॉल्व करो, क्या होता है? x² इक्वल टू 5x, x इंटू x माइनस 5, दिस टू बी 0। तो x का वैल्यू 0 और 5 आ गया, राइट। यानी हमने इसको x माना है, इतना को x माना है। अगर हम 0 लेते हैं तो log 0 बेस 5, तो log 0 तो अनडिफाइन होता है, तो 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो जब x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता है। जब 5 लेंगे, x का वैल्यू 5 लेंगे तो क्या हो? log 5 बेस 5 क्या आ जाएगा? 1। इस पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? 1। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए इसको। तो आज हम लोग इतना ही, पूरे को रिवीजन करेंगे अच्छे से। जो भी डाउट होगा कमेंट करेंगे, तो हम अगले लेक्चर में उसको फिर हम क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अगले लेक्चर में हम लोग 6 प्रॉपर्टी से, 5 हो गया होगा तो 6 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, या 6 हो गया होगा तो 7 से होगा प्रॉपर्टी। अपना देख लीजिएगा, वहाँ से पहले प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे और फिर फर्दर क्वेश्चन होगा। ओके, अपना प्रैक्टिस कीजिए।